आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। इस श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीवन मुक्त साधु संत किसे कहते हैं, उनके लक्षण श्रेष्ठत्व क्या है, अपने जीवन में वह कैसे रहते हैं। हम सभी भक्तगण तो भाग्यशाली है क्योंकि हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, जहां सदियों से अब तक न जाने कितने श्रेष्ठ साधु संत ऋषि मुनि सज्जन महात्माओं ने जन्म लिया है और भक्ति प्रसार धर्म प्रसार का श्रेष्ठ कार्य किया है। जैसे कि सभी संत श्रेष्ठ श्री गजानन महाराज शेगाव, श्री स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट, श्री भालचंद्र महाराज कनकौली, ऐसे सभी श्रेष्ठ साधु संतों ने अपना जीवन ही भगवान की भक्ति करना, सभी भक्तों की भक्ति को वृद्धिंगत करना और धर्म प्रसार करना, ऐसे श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन में किए हैं। लेकिन इनके भक्त तो संसारी होने के कारण कभी कभी अपनी समस्याएं भी इन्हें कहते थे तो वह उसका भी समाधान कर देते थे, लेकिन स्वयं इस संसार से जीवन से मुक्त थे। यानी रहते तो संसार में थे लेकिन संसारी नहीं थे। हम तो सामान्य संसारी है लेकिन वह संत श्रेष्ठ है। हम भोगी हैं, वह त्यागी है। हमारे पास बहुत कुछ है, गाड़ी बंगला खेती जमीन पुत्र पौत्र, फिर भी दुखी है। उनके पास कुछ भी नहीं फिर भी सुखी और आनंदी है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ न कुछ मांगने के लिए उनके पास या प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं। ऐसे विरले भक्त होते हैं जो उनका दर्शन करके कुछ भी न मांगे। जीवन मुक्त साधु संतों के पास अपना स्वयं का कुछ भी नहीं होता, फिर भी अपने भक्तों को उन्होंने जो मांगा है, उनकी जो कामना है, वह पूरी करने में समर्थ होते हैं। यह होता कैसे है, यह प्रश्न तो मन में आता ही है। इसका जवाब केवल एक शब्द में दिया जाता है, वह है कामना, इच्छा, वासना, आकांक्षा। कुछ भी कहे, इस सृष्टि में मानव तो क्या सूक्ष्म जीव को भी वासना होती है। वासना से परे कोई जीव है ही नहीं। इसलिए साधु संत सभी श्रेष्ठ है और हम सामान्य है। कुछ पाने की प्राप्त करने की वासना कामना लालसा, यह दो प्रकार की होती है, शुद्ध वासना और मलिन वासना। संसार की चीजें प्राप्त करने की, उसका उपभोग करने की जो कामना होती है, वासना होती है, उसे मलिन वासना कहते हैं। और जन्म मरण का फेरा छूटने के लिए या समाप्त करने के लिए या निस्वार्थ भक्ति से भगवान की भक्ति करके भगवान को ही प्राप्त करने की जो कामना होती है, उसे शुद्ध कामना ऐसा कहते हैं। जो भुने हुए बीज की तरह पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति का त्याग करके केवल शरीर धारण मात्र के लिए रहता है, उसे शुद्ध या शुद्ध वासना युक्त ऐसा कहते हैं। जो लोग साधु संत महात्मा सज्जन महाराज जो भी कहे शुद्ध वासना से युक्त है और परमात्मा के तत्व को जानने वाले परम बुद्धिमान पुरुष है, उन्हें जीवन मुक्त ऐसा कहते हैं। जिन्हें न सुख होता है न दुख होता है, न शुभ की कामना होती है न अशुभ की कामना होती है,
वह संसार में सब कुछ व्यवहार कार्य करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते, अपने ही आत्मा में स्थित रहते हैं, धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। लोगों की दृष्टि में या संसार की दृष्टि में वह आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं, बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वह न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं, न बोलते हैं। उन्हें जीवन मुक्त ऐसा कहते हैं। यह साधु संत प्रिय अप्रिय सुनकर, स्पर्श कर, देखकर, खाकर और सुनकर न हर्षित होते हैं, न दुखी होते हैं। अपने इंद्रियों को वश में रखकर सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। उन्हें भूत भविष्य या वर्तमान की भी चिंता नहीं होती। जो प्राप्त है उसी में सुखी रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, सुख, दुख, शोक, चिंता, इन सब से वह परे रहते हैं। संसार के सभी कार्य करते हुए भी वह किसी भी व्यवहार में आसक्त नहीं होते। ऐसे श्रेष्ठ साधु संतों को शांत ऐसा कहते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं आता। ऐसे श्रेष्ठ साधु संत सदेह होकर भी विधि या देहातीत होते हैं। उनकी दृष्टि में किसी भी दृश्य या प्रत्यक्ष वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता। उनकी दृष्टि में न रात है, न दिन है, न उदय है, न अस्त है, न भाव है, न अभाव है। जो बुद्धि और संसार से भी पार हो गए हो उन्हें विदेह मुक्त देहातीत ऐसा कहते हैं। जिनकी इंद्रियां विषयों से हटकर अपने अंतःकरण में स्थित हो गए हो, वह श्रेष्ठ साधु संत स्थित प्रज्ञ और जीवन मुक्त होते हैं। वह मान अपमान से परे होते हैं, इसलिए मुक्ति के अधिकारी होते हैं। जिस पुरुष की आंतरिक इच्छा ही शांत हो गई हो वही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हम तो सभी सामान्य संसारी व्यक्ति हैं, भक्त हैं, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ साधु संत ऋषि मुनि सज्जन महात्माओं की हम सेवा तो कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से ऐसे श्रेष्ठ साधु संतों की सेवा की, मानव जीवन में उसने बहुत कुछ पा लिया, जो दृश्य जगत की संपत्ति से कई गुना अनमोल है। और साधु संतों की सेवा तो इस मिले हुए जीवन में करनी ही चाहिए, क्योंकि यह मिला हुआ मानवीय जीवन भी अनमोल है। यह सभी श्रेष्ठ जानकारी योग वशिष्ठ ग्रंथ में वर्णित है, उसी का अंश इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।